अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यार, आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ गई भाई। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ भाई सर, ऐसा क्या कर दिया आपने, कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो यार मैंने ना आपके लिए 2023 से 2024 वाला जो आपका बोर्ड सेशन है, मतलब जो एग्ज़ामिनेशन आपके मार्च 24 में होने वाले हैं, उन एग्जामिनेशंस के लिए मैंने पॉलिनोमियल्स के ना यार सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे ना वो मैंने ढूंढे। तो उसके लिए तो यार बहुत मेहनत हो गई। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को देख लो, अब देख लो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मास साहब पर। तो बेटा देखो, यहाँ पर मैं 2023 से 2024 वाले सेशन के लिए पॉलिनोमियल्स के सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। तो उसको क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा और पूरा सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। राइट, अब देखो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसके जीरोस कितने हैं। तो बेटा इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें हमें उसके रियल जीरोस बताने होते हैं। राइट, तो इसके रियल जीरोस बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है या फिर कितनी जगह वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक पॉइंट तो ये है जहाँ पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है। तो इसके 3 रियल जीरोस हो गए। अब आपको ये लग रहा हो अगर कि भाई ये ग्राफ तो बाइक्वाड्रेटिक का है, तो हाँ भाई ये ग्राफ तो बाइक्वाड्रेटिक का है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक लाइन डालता तो देखता कि ये 4 जगह इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को। तो बेसिकली क्या है कि ये ग्राफ तो हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक का यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। बट यहाँ पे क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे छू रहा है यहाँ पे, तो इसके दो जीरोस कैसे होंगे, सेम होंगे, और दो जीरोस इसके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। राइट, तो ये है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, बट इसके जो जीरोस हैं वो रियल वाले, वो हमारे पास में 3 रियल जीरोस हैं। राइट, तो बात समझ में आ गई। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में क्या दिया है, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हमको क्या है कि हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल हमको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी। तो ये हमारे पास में जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी। और इस पॉलिनोमियल के में हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है भाई, ए और बी का वैल्यू। और हमारे को क्या दे रखा है, उन्होंने दोनों जीरोज इस पॉलिनोमियल के दे दिए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 2/3 हो गया, और बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, बीटा का वैल्यू हमारा -3 हो गया। तो बेटा ये देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस 2 होंगे। और जब भी कभी हमें दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो हमको मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। अब यानी कि इस सवाल में किसी ना किसी तरह से 2 इक्वेशंस हमको बनानी पड़ेंगी और फिर उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी, तो बेटा क्या करो, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू जब तुम यहां पुट कर दोगे, मतलब x की जगह पे उसके जीरो की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास वहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी ए और बी में। फिर जब इसका दूसरा वाला जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जब हम लोग एक्स की जगह पुट करेंगे तब भी पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, तो उसको जीरो से इक्वेट करा देंगे, तो हमारे पास वहां से दूसरी इक्वेशन निकल आएगी। बात समझ में आई। तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी 2 वेरिएबल्स में, और फिर उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे इसका पहला जीरो का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स एक्स यानी कि 2/3, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का बी। अब ये पूरा हमने क्या पुट कर दिया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का वैल्यू पुट कर दिया एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ जीरो आ गया। ये कितना आ गया बेटा हमारे पास में, ए इंटू 4/9 प्लस 14/3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। राइट, अब ये बेसिकली हमारे पास हो गया 4a/9 और प्लस का 14/3 और प्लस का b इज इक्वल टू 0। राइट, अब इन तीनों का क्या कर लो भाई, एलसीएम ले लो। तो b के नीचे 1 लिख दिया और एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, एलसीएम आ जाएगा भाई हमारे पास 9।
अब ये मैंने क्या ले लिया, 9 एलसीएम ले लिया। 9 एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 9 जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में 9 इसमें जाएगा, 1 टाइम 1 4 होता है 4, तो 4 आ जाएगा। और प्लस 3, 9 3 में कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, 3 14 सा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और प्लस हमारे पास अब 1 हमारे पास में 9 में जाएगा 9 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगे तो वो 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a प्लस 51 प्लस 9b इज इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा क्या करो, 51 को साइड ले जाओ तो हो जाएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 51। तो ये जो तुम्हारा हो गया a और b में, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया। अब ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गया जो कि आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, राइट। अब दूसरा इक्वेशन कैसे ड्राइव होगा भाई, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसी पॉलिनोमियल में, क्योंकि इसका दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -3 है, तो हमको पता है कि अगर x की जगह -3 पुट कर दिया जाए इस पॉलिनोमियल में तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो भाई क्यों ना पुट कर दे, तो यहाँ पे पुट ही कर देते हैं। a इंटू एक्स की कितना लिख दोगे, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3, राइट। और हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस का b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ये आ जाएगा 9a, और माइनस का 7 3 21, तो ये आ जाएगा 21b, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 21। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 21, तो यहाँ पे हमारे पास 21 आ गया। और यहाँ पे 21 आने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, ये लिखा प्लस का b इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 9a प्लस b इज इक्वल टू 21 को उस साइड ले जाएंगे हम लोग 0 के, तो इस साइड क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 21। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास में ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गया 2 वेरिएबल्स में, और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गया 2 वेरिएबल्स में। अब बस आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, बस इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से b का वैल्यू निकाल सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर देते हैं। तो b का वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पे 21 माइनस 9 है, 21 माइनस 9 है, क्योंकि b आराम से निकल रहा था, b की वैल्यू 21 माइनस 9 है। अब इस b का वैल्यू उठा के आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना b की जगह पे। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में जैसे b का वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, आपका a निकल आएगा। a निकल आएगा तो a का वैल्यू पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, आपका b निकल आएगा। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट बस, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस a। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास दो जीरोज होंगे, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो वो कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a। तो ये हमारे पास में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ हमारे पास क्या दिया है, इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अगर हमारे पास में ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, बट 10 में भी पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है, और पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट के रिलेशन से अगर मैं देखूं तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस का b अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि इसको आप जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर कराओ। जनरल पॉलिनोमियल से आप कंपेयर कराओगे तो भाई हमारे पास में क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया भाई हमारे पास में माइनस का 6 हो गया, और c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू हमारा a हो गया, राइट। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b अपॉन ए। तो मतलब माइनस ऑफ माइनस का 6 अपॉन a, माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन a। a मतलब हमारे पास में a क्या हो गया यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला ए नहीं लेना है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं ए प्राइम लिख देता हूँ उसको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारा ए होता है, तो हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस का 6 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा जो हो गया वो 6 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 6 हो गया और हमारे पास में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 20 है। अब हमको इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास फिर से देखिए आप दो वेरिएबल आ गए और दो वेरिएबल्स में हमारे पास दो इक्वेशंस हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। एक किसी वेरिएबल का यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो मैंने यहाँ से बीटा का वैल्यू, बीटा को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया, तो ये आ गया 6 माइनस अल्फा। अब 6 माइनस अल्फा आप बीटा की जगह पुट कर दी, तो ये इक्वेशन में, ये जो आपकी इक्वेशन जो गिवन थी फर्स्ट वाली, उसमें आप सेकंड इक्वेशन से बीटा का वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स, अब बीटा की जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग ने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। अब ये आ गया हमारे पास 3 अल्फा प्लस 12, क्योंकि 2 6 12 और माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। अब बेटा 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, ये तो अल्फा बचेगा और यहाँ पे प्लस का 12, तो ये हमारे पास में क्या होगा 12 उस साइड चला जाएगा, तो इज इक्वल टू 20 माइनस 12 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू 8 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू 8 आ गया तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा भाई, अल्फा की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां से हमने निकाला बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है तुम्हारा 8 है, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया भाई, बीटा का वैल्यू आ गया माइनस का 2। तो अब तुम्हारे पास बीटा आ गया और अल्फा आ गया, बीटा का वैल्यू भी हो गया और तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू भी हो गया। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके नहीं दिखाया था, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था बिकॉज आप उसको कर लेंगे मुझे लगता है, बट इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि इसके बिना हमारा वैल्यू भी नहीं निकलने वाला। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई थी और बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई थी, बीटा की वैल्यू आ गई थी माइनस का 2 आ गई थी, राइट। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल हमारा गिवन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। अब हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई मैं फिर से बता दूं, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए प्राइम ले लो, सी प्राइम अपॉन ए प्राइम ले लो, वरना आप कंफ्यूज जाओगे। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म दैट इज अल्फा इंटू बीटा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे a है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से देख लो अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 8 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू a, तो ये कितना आ गया माइनस का 16 इज इक्वल टू, तो बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास में a का वैल्यू आ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन टू अस। अब यहां पे हमें 2 जीरोज दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के और हमको बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा लिटिल टफ हो जाता है, बट मैं आपको इसकी एक चीज समझाता हूं। देखो यहां पे जो पॉलिनोमियल हमारे पास f ऑफ x दिया हुआ है, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास में क्या है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस का 9x और माइनस का 3, ये हमारे पास में क्या है एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। अब देखो एक बात समझो, क्वार्टिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स आएंगे, कितने फैक्टर आएंगे भाई, इसके 4 फैक्टर्स आएंगे, 4 फैक्टर्स आएंगे और उसके कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरो आएंगे। अब सोचो कि अगर मैंने मान लो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इसके 4 फैक्टर निकलेंगे, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर। मान लो फैक्टराइज हो गया ये और 4 फैक्टर्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इस 4 फैक्टर्स को अगर मैं कोई भी 2 फैक्टर्स से डिवाइड कर दूं, 2 फैक्टर्स से डिवाइड, 2 फैक्टर्स तो कट जाएंगे भाई। अब जो क्वोशिएंट बचेगा वो हमारे पास में क्या बचेगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 फैक्टर्स। वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 फैक्टर्स। अब जो बचे हुए 2 फैक्टर होंगे उसका हमारे पास में प्रोडक्ट आ जाएगा और उन 2 फैक्टर्स को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो 2 हमारे पास में जीरोस भी आ जाएंगे। बात समझ में आई, मतलब ये कंसेप्चुअली बात समझ में आती है तो प्रैक्टिकली समझो इस बात को। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग इसमें देख लेते हैं।
बात समझना, क्या करना है भाई, फैक्टराइज करके ही जीरो निकलते हैं, इक्वल टू जीरो पुट करके, अगर आपको पता हो तो देखो मेरी बात समझो, इसका एक जीरो दिया है, यानी कि x की एक वैल्यू हमको दी है √3 और x की दूसरी वैल्यू हमको क्या दी हुई है, x की दूसरी वैल्यू दी है माइनस का √3, तो ये इसके क्या है, जीरोस। अब अगर x इक्वल टू √3 इसका जीरो है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा x माइनस √3, ये इसका फैक्टर रहा होगा, बोलो भाई हाँ या ना। और इसका दूसरा फैक्टर क्या रहा होगा, x प्लस √3, तभी तो हमने जब इसको इक्वल टू जीरो पुट किया होगा तो हमारे पास में क्या आया होगा, इसको इक्वल टू जीरो पुट किया होगा तभी तो हमारे पास में क्या आया होगा, तभी तो हमारे पास में ये x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू माइनस √3 आया होगा। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं इनके प्रोडक्ट से अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं, इनके प्रोडक्ट से, इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो क्वोशंट में बचे हुए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो बाकी के दो जीरोस भी निकल आएंगे, बात समझना। तो यहां पे हम इन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर देते हैं, तो x माइनस √3 और x प्लस √3 को हमने प्रोडक्ट कर दिया, तो x प्लस √3 कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब इससे हम क्या करें, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें, तो हमने क्या करना है, fx को डिवाइड कर देना है आपको किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। तो यहां पे जो क्वोशंट आएगा ना, ये जो क्वोशंट आएगा ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। और वैसे भी समझ लो कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, जिसको फैक्टराइज करके आप बाकी के दो जीरोस निकाल लेंगे। तो चलिए इसका जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। चलो भाई जल्दी से फिर इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2x की पावर 4 और प्लस का 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस का 9x और माइनस का 3, इसको हमको डिवाइड करना है किससे भाई, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। तो भाई सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको इसकी शक्ल इसके जैसी बनानी है। आपको ये मैं पूरा डिवीजन का जो एल्गोरिथम था, डिवीजन जो था, मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले एक वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपने वो डिवीजन वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, तो आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेंगे कि हमको इसकी शक्ल ना एक्स स्क्वायर की इसके जैसी बनानी है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से। अब जब आप 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा और 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर का माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर यहां लिख दिया जाएगा, राइट। अब बेसिकली हमारे पास जब तुम इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा बेटा, और ये वाला हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइन के सेम वैल्यूज थे। यहाँ पे ये जो 3x क्यूब है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। अब बेटा हमारे पास में यहाँ पे ये जो माइनस किया तो हमारे पास में ये आ गया माइनस का 5x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया प्लस का 6x स्क्वायर। प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर क्या दे देगा, हमको दे देगा प्लस का x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस के 9x को नीचे ले आते हैं, तो माइनस का 9x भी हमारा नीचे आ गया। अब बेटा हमको क्या करना है, इसके जैसी बनानी है इसकी शक्ल, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 3x से। अब जब प्लस 3x से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब, राइट। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है एक्स क्यूब और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। अब 3 इंटू माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 9 और x, तो माइनस का 9x। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसके साइन चेंज कर देंगे माइनस करते समय, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा। अब बेटा ये दोनों कट जाएंगे ऐसे। अब ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को यहीं लिख दो और यहाँ से हमारे पास में माइनस का 3 नीचे ले लो, तो ये माइनस का 3 आ गया। आई थिंक अब ये इसमें कितनी बार जाएगा, प्लस के 1 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास में 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 0 0 बचेगा, राइट। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो बेसिकली पॉलिनोमियल को जो हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में जो क्वोशंट आ गया, क्वोशंट कितना आ गया, क्वोशंट आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये क्वोशंट आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, यहां तक बात क्लियर है। तो अब देखो हमारे पास पहले मैं यहाँ पे जो अपना क्वोशंट आया था q ऑफ x आया था डिवाइड करने पे, वो मैं लिख देता हूँ, जो कि हमारा कितना आया था, जो कि हमारा आया था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
2x² प्लस 3x प्लस 1, ये मैंने लिख दिया, राइट। अब देखो हमारा जो पॉलिनोमियल था, जो एफ ऑफ एक्स था, वो कितना था, 2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x² माइनस का 9x और माइनस का 3, जिसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसको किससे, x² माइनस 3 इंटू क्या लिख सकते हैं भाई, 2x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1। मैंने आपको बताया था ना भाई कि ये जो पॉलिनोमियल है बेसिकली इसके 4 फैक्टर्स होंगे और उनको 4 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये वो वाले 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है जो हमको दिए हुए थे जीरोज, उससे निकाले थे, और बाकी के ये 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया। बस इसको क्या करो, अब इतने पोर्शन को आप फैक्टराइज कर दो। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करो। तो ये हमारे पास में देखो हमको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना चाहिए, प्रोडक्ट 2 चाहिए। हमें ऐसे 2 नंबर सोचने इनका प्रोडक्ट 2 आए और ऐड करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 2 1 2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस 3 को ऐसे ही रहने दो। यहां पे इसको फैक्टराइज करके क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1, राइट। तो ये हमारे पास में आ गया x² माइनस 3, राइट। और ये हमारे पास में कितना हो गया, ये हमारे पास में 2x कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से भी बचेगा x प्लस 1, राइट। तो ये हमारे पास में आ गया x² माइनस 3, राइट। और यहाँ पे हमारे पास में x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कितना, 2x प्लस 1। बात समझ में आया। तो ये इसके बचे हुए 2 फैक्टर्स हो गए, बोलो हाँ या ना। अब हमको इसको इक्वल टू 0 पुट करना है और हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बाकी के दोनों जीरोज भी आ जाएंगे। तो भाई क्या करो अब आप, ये बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास में क्या करना है, हमको कर देना है क्या, हमको यहाँ पे x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो x प्लस 1 की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये एक 0 हो गया। और जब आप 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगी। तो आपका ये दूसरा 0 हो गया। तो आपके दोनों जीरोज आ गए। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो समझ में आया। तो एक बार जल्दी से इसके स्टेप्स को एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, राइट। चलिए मैं इसको एक बार इरेज करूंगा, थोड़ी सा परेशान मत होना कि भाई इरेज कर दिया, आप इसका रिवर्स करके आप इसको देख सकते हो। अब देखो स्टेप नंबर 1 था कि इस पॉलिनोमियल को जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो बेसिकली हमने क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को हमें जैसे हमारे पास में एक जो 0 दिया था वो था √3, मतलब पहला 0, और दूसरा 0 दिया था माइनस का √3। इससे हमको सबसे पहले क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस √3, मतलब कुछ नहीं करो, इसको इस साइड ले आओ और इसको भी इस साइड ले आओ, तो ये हमारे पास में x प्लस √3। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनके प्रोडक्ट से राइट, उसको हम लोग g ऑफ x मान ले रहे हैं, इनका प्रोडक्ट, जो कि हमारा x² माइनस 3 आया, तो हमने इसको क्या मान लिया, g ऑफ x मान लिया। इससे इन दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट से, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उससे इसको डिवाइड कर दो तो आपका q ऑफ x आएगा। q ऑफ x आएगा, वो भी आपका क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और उस q ऑफ x को आप क्या करोगे, फैक्टराइज कर दोगे, और उस फैक्टराइज करने के बाद में उससे आपको दोनों बचे हुए जीरोज मिल जाएंगे। तो एल्गोरिथम याद रखना कि f ऑफ x को जो 2 जीरोज दिए हैं उससे पहले फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकाल के उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करो, और उन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से इस पॉलिनोमियल को, जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड कर दो। उसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करो और बचे हुए 2 जीरोज ले लो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। यहां पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² प्लस 2x माइनस 3। तो अब हमारे पास में एक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, वो हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा दिया है, वो दिया है 5x² प्लस 2x माइनस 3। तो यहां पे हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 5x² प्लस 2x माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, ठीक है, उसके जीरोज के रेसिप्रोकल जीरोज जिस पॉलिनोमियल के हों, वो पॉलिनोमियल बेसिकली हमको निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में इसको हम लोग पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लिया, और इसके जीरोज हमने मान लिए अल्फा और बीटा। अब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज हों 1/α एंड 1/β। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज हो 1/α और 1/β। तो पहले तो अल्फा
प्लस बीटा की वैल्यू निकालो भाई यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से वो आती है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए अगर हमको निकालना है तो भाई बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस का 2 अपॉन 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है हमारे पास में, वो हो जाता है सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 5। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको ऐसे पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होने चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने उस पॉलिनोमियल के जीरोस को मान लिया कि उसके जीरोस हो गए अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम। ठीक, अब अल्फा प्राइम की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन अल्फा के बराबर होनी चाहिए, और बीटा प्राइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 अपॉन बीटा के बराबर होनी चाहिए। मतलब हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस को हमने अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम मान लिया, जहां पे अल्फा प्राइम की वैल्यू क्या होगी भाई 1 अपॉन अल्फा होगी, और बीटा प्राइम की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन बीटा होगी। अब हमारे पास में जो इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये आप सोच रहे होगे सर ये कहाँ से, जब जीरोस दिए हों हमको और पॉलिनोमियल निकालना हो तो हमारे पास हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इक्वेशन मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है पिछले, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो लेक्चर में जो पॉलिनोमियल्स मैंने बनाया उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इस इक्वेशन का, तो आप प्लीज़ उसको देख लें वहाँ से, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे, तो हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस होंगे अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम, अल्फा प्राइम बीटा प्राइम। तो मतलब अब हमको अगर कहीं से अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम की वैल्यू मिल जाए और अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम की वैल्यू मिल जाए, अगर ये दो वैल्यूज हमारे पास मिल जाए तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल लेंगे, अपना पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो भाई चलिए अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम की वैल्यू ढूंढ ली जाए। तो अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम क्या होगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो यहाँ आएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि ये तो हमारे पास में क्या आ गया भाई, अल्फा प्लस बीटा, भाई बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, अल्फा प्राइम बीटा सॉरी अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम की वैल्यू, तो ये तो हमको मिल गई। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का 2 अपॉन 5, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 2 अपॉन 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का 3 अपॉन 5, तो यहाँ पुट कर दोगे माइनस का 3 अपॉन 5। भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 बाय माइनस का 3, तो माइनस का 2 बाय माइनस का 3 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3। बेटा हमारी बारी बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम की वैल्यू 2/3 आ गई। अब अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा भाई, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस का 3 अपॉन 5, मैंने यहीं से देख लिया ऊपर से। तो ये बेसिकली हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 3 माइनस का, तो माइनस का 5 अपॉन 3। तो बेटा हमारे पास में यहाँ पे 2 अपॉन 3 आ गया, अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम और अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो मतलब हमको अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम का वैल्यू, मतलब अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम का वैल्यू मिल गया, अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम का वैल्यू मिल गया। ना तो मैंने अल्फा निकाला, ना मैंने बीटा निकाला, ना मैंने अल्फा प्राइम निकाला, ना बीटा प्राइम निकाला, बस हमने वो निकाला जो हमको जरूरत था। हमको जरूरत क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम इंटू एक्स प्लस अल्फा प्राइम बीटा प्राइम। तो बेटा बेसिकली हमको इस इक्वेशन में अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम और अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम की वैल्यू चाहिए थी, उससे हम पॉलिनोमियल निकाल सकते थे, बस हमको मिल गई। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं और आंसर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम की वैल्यू कितनी है हमारी, वो है हमारी 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 3x और प्लस अल्फा प्राइम बीटा प्राइम, अल्फा प्राइम बीटा प्राइम की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस का 5/3 आ गई, राइट, सॉरी माइनस का 5/3 आ गई। तो ये हमारे पास में ऐसा आ गया, राइट। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x और माइनस का 5/3, ठीक है बेटा। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर हम लोग ये कांस्टेंट जो नीचे रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम इसको कांस्टेंट की तरह मान के हटा भी दें तो भी हमारे पास में इसका जो जीरोस होते हैं वो सेम होते हैं, इंपैक्ट नहीं होते। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 जाएगा 3 में 3 टाइम, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इसमें जाएगा 1 टाइम, माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 जाएगा 1 टाइम तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। बस अब ये जो 3 जो नीचे कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू क्या आ गया, ये 3x स्क्वायर,
ऊपर देखो यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का 5, राइट, ये आ गया। बात समझ में आई? तो बेसिकली अब ये जो 1/3 जो कांस्टेंट है इसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो सेम ही आएंगे, क्योंकि जब जीरोस निकालोगे तो हमारे पास में इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो कांस्टेंट का तो कोई मीनिंग होता नहीं है। तो इसलिए हमारे जो पॉलिनोमियल आ जाएगा फाइनली वो आ जाएगा 3x² माइनस का 2x और माइनस का 5। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये सवाल भी आपको समझ में आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्स थे पॉलिनोमियल्स के लिए जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको ये समझ में आया हो या इसमें आपको कोई डाउट हो या कोई भी ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, तो मैं और भी अच्छे अच्छे बढ़िया से क्वेश्चन आपके बोर्ड सेशन के लिए लेके आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।